हेलो फ्रेंड्स, एलईडी स्मार्ट टीवी रिपेयरिंग सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, मल्टीटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक एलईडी ट्रेनर आज आपको बैकलाइट के बारे में बताने वाला हूं। जो हमारी एलईडी में जो बैकलाइट लगती है वो हमारी तीन प्रकार की होती हैं, जैसे कि 4K लाइट होती है, एड्ज लाइट होती है और हमारी नॉर्मल लाइट होती है। जो हमारी इस तरह की जो लाइटें होती हैं हमारी 4K और नॉर्मल लाइट में आती हैं। और जो हमारी इस तरह की जो लाइट होती है हमारी, ये जो सिंगल पीस की दिख रही है, इसके अंदर आपको 50, 60, 70, 80, 100 एलईडी आपको देखने को मिलेंगी। ये हमारी एड्ज लाइट होती है। और आज जैसे कि आप देख रहे हो हमारे पास एक LG की एलईडी आई है। आज हमें इसके अंदर बैकलाइट फॉल्ट है। इसके अंदर जो बैकलाइट है वो बिल्कुल फ्यूज हुई हैं, डेड हुई हैं। आज हम आपको एड्ज लाइट किस तरह से चेंज करते हैं और चेंज करने पर जो एड्ज लाइट के लिए जो मॉड्यूलर लगता है वो किस तरह से लगता है वो आज हम आपको दिखाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी एलईडी के अंदर यूज होने वाली लाइट हमारी 3 प्रकार की होती हैं। जैसे कि आप ये लाइट देख रहे हैं, इसके अंदर ये आपको जो गड्ढा दिख रहा है ये हमारी 4K लाइट होती हैं। ये हमारी नॉर्मल एलईडी में लगती हैं। जो हमारा स्लिम टीवी होता है, जो आजकल हमारे स्लिम टीवी, पतले पतले टीवी आ रहे हैं, उनके अंदर आपकी इस तरह की एड्ज लाइट लगती है। ये हमारी लाइटें बीच में नहीं लगकर किनारे पर लगती है, इसलिए इनको एड्ज लाइट बोला जाता है। और एक हमारी ये लाइट आती है जिनको नॉर्मल लाइट बोला जाता है। अब अगर हमारी टीवी के अंदर ऐसी लाइटें लगी होती हैं तो हमें इस तरह के मॉड्यूलर का यूज किया जाता है। और हमारे अगर टीवी के अंदर एड्ज लाइट इस तरह की लगी हुई है तो हमें इस तरह का 12 वोल्ट का मॉड्यूलर का प्रयोग किया जाता है, जो हमारा बैकलाइट इन्वर्टर का काम करता है। हम इसमें अब किस तरह से ये एलईडी बैकलाइट इंस्टॉल करते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये हमारा सेट जो है LG का है, इसके अंदर जो आपको ये मॉडल नंबर दिख रहा है ये 26LS300 है। इसके अंदर जो हमारा बैकलाइट सेक्शन होता है वो हमारे पैनल के स्केलर में ही होता है। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर ये हमारा बैकलाइट सेक्शन है, जो कि हमारे पैनल के अंदर आने वाली 12 वोल्ट से ही ये ऑपरेट होता है। ये हमारी बैकलाइट ड्राइवर IC है। इधर ये हमारा मॉसफेट है और इधर ये हमारा शॉर्ट की कॉमन कैथोड डायोड लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ से कनेक्टर लग के हमारे यहाँ पर ये वोल्टेज आती है। और लेकिन इसके अंदर अगर हमारा बैकलाइट ही ख़राब है तो हमें बैकलाइट को चेंज करना पड़ता है। और उसको चेंज करने के लिए भी हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि हम सेम कंपनी से हमारी बैकलाइट मंगवा के लगा सकते हैं। अगर हम यूनिवर्सल लाइट लगाते हैं, अगर हम बैकलाइट जो एड लाइट है होती हैं, अगर यूनिवर्सल लाइट लगाते हैं तो उसके लिए हमें इसके लिए अलग से यूनिवर्सल इन्वर्टर बोर्ड लगाना पड़ता है। अब ये है जो लाइट दिख रही हैं ये इस बोर्ड पे नहीं चलने वाली, क्योंकि ये हमारी 30 से 40 या 50, 60, 70, 80 कितने भी वोल्ट निकाल सकता है। और जो यूनिवर्सल बैकलाइट हम लगाते हैं ये 12 वोल्ट पे ही ऑपरेट होती हैं। अगर हम यूनिवर्सल लगाते हैं तो हमें अपने पास से अलग से यूनिवर्सल बोर्ड लगाना पड़ेगा, जो हमारा बैकलाइट मॉड्यूलर होता है। अगर हम अलग से नहीं लगाते, सेम LG कंपनी या सैमसंग कंपनी से लगाते हैं तो हमें वहाँ पर अपना हमें इस तरह का कोई भी मॉड्यूल नहीं लगाना पड़ता है। चलो इसको खोल के हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर किस तरह की लाइट लगी हुई है।
इस तरह के टीवी को खोलने के लिए इसके अंदर जो लॉक लगे होते हैं वो हम ओपनर की सहायता से खोलने पड़ते हैं। एक शुरू में जो खोलोगे तो ओपनर की ज़रूरत पड़ेगी, बाद में ओपनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एड्ज लाइट हमारी इस तरह से किनारे पर लगने वाली लाइट हमारी एड्ज लाइट होती है, जो आपको साइड में वीडियो में दिखाई देगी। ये हमारी जो एड्ज लाइट होती है वो हमारी किनारे पे लगी होती है। वो हमारी साइड में भी या ऊपर भी या नीचे भी या बराबरों में साइड में भी, दोनों साइड भी हमारी लग सकती हैं। एड्ज लाइट हमारी एक ही साइड ही ज़्यादातर लगती है और जो किनारे पर लगी होती है उसको एड्ज लाइट बोला जाता है। जिस तरह से हम आपको ये चेंज करके दिखाएंगे। इस तरह से हमारी एड्ज लाइट होती है। ये हमारी 12 वोल्ट की, 15 वोल्ट, 9 वोल्ट की आती हैं। अगर हमारी कंपनी फिटेड अगर एड्ज लाइट आई हुई हैं तो वो 12 वोल्ट की नहीं होती हैं, वो हमारी 60-70 वोल्ट की ही होती हैं। अगर हम यह कंपनी वाली लगाते हैं तो वो हमारी महंगी भी हो सकती हैं। अगर हमें कम पैसे में अगर ये बैकलाइट लगानी है तो इस तरह से हमें यूनिवर्सल बैकलाइट लगानी पड़ती है, जो आपकी 50, 60, 70 रुपये के हिसाब से आएंगी। और इस तरह से आप बैकलाइट खुद भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि इसके अंदर ये एलईडी थी, उसकी जगह हमने ये इसके अंदर लगा दी हैं और ये हमने इसको लगा कर यहाँ पर इसको सेट करना होता है। अगर आपकी एलईडी बड़ी है तो ये हो सकता है एक न होकर 2 भी हो सकती हैं। अगर आपकी सैटरी पर अगर बाय चांस मान के चलो, जैसे कि ये तो आपकी 26 इंची एलईडी है, अगर आपके पास 18 इंची, 24 इंची या इससे छोटी आती है जिसके अंदर ये बैकलाइट बड़ी होती है, तो आप जितना हिस्सा इसका बड़ा होता है उतना हिस्सा आप इसका, जैसे कि मान के चलो ये एलईडी का इतना हिस्सा बड़ा आ जाता है ये वाला, तो आप उसमें से इतना हिस्सा तोड़ के इसको लगा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अलग से मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, आप इसको कहीं से भी तोड़ के कहीं से भी लगा सकते हैं। अगर आपकी एलईडी इस तरह से छोटी हो जाती है तो आप जो मॉड्यूल के अंदर होता है, मॉड्यूल के अंदर इस तरह से 2 आपके आउटपुट है। आप इसके अंदर एक छोटी एलईडी और एक दूसरी तो आप कट करके 2 एलईडियाँ लगा सकते हैं। इस तरह से जैसे आधी एलईडी इधर लगा दी है और आधी एलईडी आप उस साइड से लगाकर दोनों को एक ही मॉड्यूल के अंदर काम चल जाएगा।
इस तरह से हम बैकलाइट को चेंज कर लेते हैं। और अब हम ये आपको मॉड्यूलर लगा के दिखाएंगे, ये मॉड्यूलर कैसे लगता है। इसके लिए जो हम ये वाले जो बैकलाइट मॉड्यूलर लगाते हैं, सेम उसी तरह हमें भी यहाँ पर जैसे यहाँ पर 12 वोल्ट ऑन ऑफ एडजस्ट VCC ग्राउंड जो देते हैं, उसी तरह हमें यहाँ पर भी अपनी 12 वोल्ट ऑन ऑफ एडजस्ट और ग्राउंड देना होता है। जैसे कि मैंने आपको ये मॉड्यूलर बताया था, इस मॉड्यूलर को लगाने के लिए आपको, जैसे कि ये मॉड्यूलर आप जब लगाते हो बैकलाइट के लिए, जैसे कि इसमें आप 12 वोल्ट VCC देते हो और ऑन ऑफ के लिए आप 3.3 से लेकर 5 वोल्ट देते हो जो कि आपकी रनिंग वोल्ट होती हैं, और एक हम ग्राउंड देते हैं और एक हम एडजस्ट देते हैं जो कि हम जो ऑन ऑफ के लिए 3.3 या 5 वोल्ट देते हैं वही हम एडजस्ट को दे देते हैं। वैसे हमें एडजस्ट देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हम 3 ही वोल्टेज इसको देते हैं, एक VCC देते हैं, एक ऑन ऑफ देते हैं, एक ग्राउंड देते हैं। अब हम अपने पैनल के अंदर सर्च करते हैं कि हमारी पैनल में 12 वोल्टेज कहाँ बनती है और ग्राउंड तो हमें मिल ही जाएगा, और 3.3 रनिंग कहाँ बनती है। ये हमारा जो LG का जो बोर्ड है, इसके अंदर हमारा 24 वोल्ट का अडेप्टर लगा हुआ है, और इसके अंदर जहाँ पर हमारी 12 वोल्ट बन रही हैं तो हम बोर्ड पे अगर बनती हैं तो वहाँ से भी दे सकते हैं, और हमारे पैनल पर जो 12 वोल्ट जा रहे हैं हम वहाँ से भी 12 वोल्ट दे सकते हैं। जैसे कि मैंने इस LED में बैकलाइट तो चेंज कर दी हैं, अब हमें मॉड्यूलर को लगाना है। अब इस मॉड्यूलर को लगाने के लिए हमें एक तो इसकी VCC चाहिए कि जो कि हमारी 12 वोल्ट होती है, और एक हमें ऑन ऑफ का सिग्नल चाहिएगा जो कि हमारा 3.3 से लेकर 5 वोल्ट तक होता है। और जो 3.3 से लेकर 5 वोल्ट तक जो वोल्ट होती है वो इनेबल सिग्नल हमें रनिंग चाहिए होता है। रनिंग का मतलब ये होता है कि टीवी ऑन होने के बाद जो वोल्टेज बनती हैं वो सिग्नल हमें बाद में चाहिए, ताकि हमारी बैकलाइट बाद में ऑन हो। इसके अंदर जो हमारी IC लगी है, इसको ऑन होने के लिए इनेबल सिग्नल होता है, उस इनेबल सिग्नल को हमें रनिंग में देना होता है। जैसे कि अभी हमारी टीवी स्टैंड बाई में है, अभी स्टैंड बाई में हम इसकी वोल्ट चेक करते हैं। जैसे कि मल्टीमीटर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपकी 24 वोल्ट आ चुकी है। 24 वोल्ट आने के बाद यहाँ पर आपकी 12 वोल्ट बन चुकी है, और 12 वोल्ट बनने के बाद यहाँ पर आपकी ये भी 12 वोल्ट की ही है। ये आपकी 3.3 स्टैंड बाई की है, और आपकी 5 वोल्ट की IC किधर है, ये आपकी 5 वोल्ट की IC है। ये आपकी 12 से 5 बनाने वाली IC है। और यहाँ पर जो आपको एक बात बता दूँ, जो आपके टीवी के अंदर USB लगी होती है उसके ऊपर आपको 80% आपको यहाँ पर 5 वोल्ट USB की पिन नंबर 1 पर 80% आपको 5 वोल्ट रनिंग में मिलती है। आप यहाँ पर से इनेबल सिग्नल यहाँ से भी आपका दे सकते हैं। जैसे अभी इसके अंदर यहाँ पर स्टैंड बाई में आपकी कोई भी वोल्ट नहीं है। जैसे हम इसको ऑन करते हैं, यहाँ पर आपकी पिन नंबर 1 पर 5 वोल्ट रनिंग आती है। हम किसी भी बैकलाइट इन्वर्टर मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए 12 वोल्ट हमारी लॉजिक कार्ड वाली दे सकते हैं, जो पैनल पर जाती है वो भी दे सकते हैं। इनेबल के लिए हम USB पर बनने वाली 5 वोल्ट भी दे सकते हैं, और एक हमें ग्राउंड देना होता है। अब इसके मैं कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा इसके अंदर हमने कनेक्टर उल्टा लगाया है, जिसके कारण ये ब्लैक वायर जो है हमारा VCC का है, इस पर हम 12 वोल्ट देते हैं। यहाँ पर हमारे जो 12 वोल्ट बन रहे थे, हम यहाँ पर इसके यहाँ पर हमने 12 वोल्ट दे दिया है। जैसा कि हमने यहाँ पर इसको यहाँ ब्लैक वायर के थ्रू हमने यहाँ पर 12 वोल्ट दे दिया है, और यहाँ पर जो ये वायर हमारी रेड वायर जोड़ के जो बनाया है, मेरे वायर छोटी होने के कारण हमने 2 वायर जोड़ी हैं। यहाँ पर USB पे आने वाली 5 वोल्ट हमने रनिंग वोल्ट इस मॉड्यूलर को दी है, और ये हमने यहाँ पर ग्राउंड दिया है। अभी हम इसको ऑन करके देखते हैं कि हमारा मॉड्यूलर और बैकलाइट सही से चल रही हैं या नहीं।
टेप देना एक बार। अभी हम ऑन करके टीवी आपको दिखाते हैं कि हमारा मॉड्यूलर सही लगा है या नहीं। ये देखिए हमारा नो सिग्नल आ चुका है। ये टीवी हमारा डायरेक्ट ऑन है। जैसे कि मैं अभी आपको यूएसबी चला कर दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा नो स्टोरेज यूनिट आ चुका है। यह हम कोई भी सेटिंग निकाल के आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा टीवी पूर्ण रूप से चल चुका है। इस तरह से हम कोई भी यूनिवर्सल हमारी एलईडी के अंदर लगाकर दिखा सकते, लगाकर कोई भी एलईडी को ओके कर सकते हैं। और एलईडी को मॉड्यूल लगाने के लिए हम किस तरह से उसके अंदर कनेक्शन देते हैं, इस तरह से हम उसके अंदर ये हमारी ब्लैक वायर के थ्रू 12 वोल्ट और इसके थ्रू हमारी 5 वोल्ट रनिंग या इनेबल सिग्नल और ये हमारा ग्राउंड, हमें सिर्फ ये 3 ही सिग्नल हमें देने के होते हैं, जिससे हमारी ये यूनिवर्सल बैकलाइट इसके अंदर इंस्टॉल हो जाती है। जैसे कि मैंने आज आपको 26 इंची LG की एलईडी में यूनिवर्सल बैकलाइट और एड्ज लाइट बैक कैसे चेंज होती हैं, किस तरह से मॉड्यूलर लगाया जाता है, ये हमने आज आपको दिखाया है। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे हमारी जो भी वीडियो आने वाली है वो पैनल के बारे में आने वाली हैं। हम आपको पैनल के बारे में कंटिन्यू हर एक आईसी के बारे में आपको वीडियो बनाकर देंगे। और हमारे इंस्टीट्यूट पर एलईडी के अलावा यहाँ पर इन्वर्टर, एसी, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर और आपका लैपटॉप कार्ड लेवल और आपके ई रिक्शा का, ई व्हीकल का आदि प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स करने के इच्छुक हैं तो दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है आप उस पर कॉल करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं और इंक्वायरी ले सकते हैं। थैंक यू।